हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को भी बहुत अच्छे तरीके से कंप्लीट और कवर अप कर रहे होंगे। जैसा कि आप लोगों को पता है कि अभी हम लोग हमारे क्लास 12th के बिजनेस स्टडीज सब्जेक्ट को पढ़ रहे हैं और बिजनेस स्टडीज सब्जेक्ट में अभी हम लोग हमारे चैप्टर नंबर 1 को पढ़ रहे हैं। और आज का ये वाला पर्टिकुलर वीडियो हमारे इसी चैप्टर का पार्ट नंबर 3 होने वाला है। तो आइए बिना वक्त गवाए, बिना देरी किए आज के इस क्लास को, आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं और हम लोग पढ़ते हैं हमारे आज वाले टॉपिक को। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि आज के इस क्लास में हम लोग हमारे चैप्टर नंबर 1 के पार्ट नंबर 3 को पढ़ेंगे। सो बेसिकली आज के इस वीडियो में हम लोग कौन से टॉपिक को कवर अप करेंगे, कौन से टॉपिक को पढ़ेंगे। तो आज के इस वीडियो में हम लोग हमारे इस चैप्टर के मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक को पढ़ेंगे, जो हमारा कहता है इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट। यानी इस वाले वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे और सीखेंगे कि किसी भी एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के लिए मैनेजमेंट क्यों जरूरी है। वैसे तो हम लोगों ने पिछले वाले क्लासेस में पढ़ लिया है कि मैनेजमेंट की आवश्यकता हर एक फील्ड में होती है, हर एक जगह पर होती है। चाहे वो एक बहुत बड़ा मल्टीनेशनल कंपनी हो, उसको भी मैनेजमेंट करनी होती है, उसको भी मैनेजमेंट की आवश्यकता होती है। या फिर कोई एक छोटा सा दुकान हो, वहां पर भी मैनेजमेंट किया जाता है। एक बड़ा सा स्कूल हो या एक छोटा स्कूल हो, या एक प्राइवेट ऑफिस हो या एक गवर्नमेंट ऑफिस हो, या फिर हमारा घर ही क्यों ना हो, हर एक जगह पर मैनेजमेंट की आवश्यकता होती ही होती है। तो फिर यहाँ पर कहता है कि आखिरकार क्यों मैनेजमेंट की आवश्यकता होती है। तो आज के इस वीडियो में हम लोग इसी टॉपिक को पढ़ेंगे और इसी टॉपिक को कवर अप करेंगे कि आखिरकार मैनेजमेंट की आवश्यकता किसी एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में क्यों होती है। देखिए कहता क्या है कि इस टॉपिक से रिलेटेड आपके बोर्ड पर 5 अलग अलग पॉइंट्स लिखे हैं और इन्हीं 5 पॉइंट्स को हम लोग 1 बाय 1 कर पढ़ेंगे और समझेंगे और जानेंगे कि आखिरकार एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में मैनेजमेंट क्यों आवश्यकता होती, यानी क्यों आवश्यक होता है। या फिर हम ऐसा भी कह सकते हैं कि किसी भी एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के लिए मैनेजमेंट क्यों जरूरी होता है। देखिए कहता क्या है। पहला आवश्यकता हमारे पास कहता है अचीविंग ग्रुप गोल्स। आपको भी पता है कि जब कभी भी मैनेजमेंट किया जाएगा तो किसी एक स्पेसिफिक गोल को अचीव करने के लिए, किसी एक स्पेसिफिक गोल को कंप्लीट करने के लिए किया जाएगा। क्योंकि हम लोगों ने ऑलरेडी कैरेक्टरिस्टिक्स में पढ़ा है, मैनेजमेंट इज अ गोल ओरिएंटेड प्रोसेस। यानी जब कभी भी हमारे पास किसी भी एक गोल को अचीव करना होगा, यानी हम लोगों को जब कभी भी किसी भी एक गोल को अचीव करना होगा, तो उस गोल को अचीव करने के लिए, उस गोल को कंप्लीट करने के लिए मैनेजमेंट की आवश्यकता पड़ेगी ही पड़ेगी, मैनेजमेंट को करना ही करना पड़ेगा। तो वही यहाँ पर कहता है कि जब कभी भी अगर हमको किसी भी एक गोल को कंप्लीट करना है या अचीव करना है, तो मैनेजमेंट हमको सिखाता है कि उस गोल को अचीव करने के लिए टीम वर्क का होना सबसे ज्यादा जरूरी है। क्योंकि आपको भी पता है एकता में ही बल है। यानी यहाँ पर यही कहा गया है कि अगर किसी भी एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को अगर किसी भी एक स्पेसिफिक गोल को अचीव करना है, तो उसके लिए उस ऑर्गेनाइजेशन में टीम वर्क का होना सबसे ज्यादा जरूरी है। और ये टीम वर्क करना या ग्रुप में काम करना हमको कौन सिखाता है? तो मैनेजमेंट सिखाता है। एग्जाम्पल की अगर बात की जाए तो मान लेते हैं कि कोई एक मोबाइल बनाने वाली कंपनी है। जिस मोबाइल बनाने वाली कंपनी ने टारगेट रखा कि इस साल के अंदर अंदर हमको 1 लाख मोबाइल फोन बेच देना है। अब आप खुद बताओ कि उस कंपनी ने एक टारगेट तो सेट कर दिया, एक गोल तो सेट कर दिया कि 1 लाख मोबाइल फोन हमको इस साल के अंदर अंदर बेचना है। लेकिन उस 1 लाख मोबाइल फोन बेचने की जिम्मेदारी किसकी होगी? क्या बस केवल सेल्स डिपार्टमेंट की होगी? ऐसा बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि उस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर बहुत सारे डिपार्टमेंट है। जैसे प्रोडक्शन डिपार्टमेंट हो गई, मार्केटिंग डिपार्टमेंट हो गई, सेल्स डिपार्टमेंट हो गई। तो अगर ये तीनों डिपार्टमेंट एक साथ मिलकर कर एज अ टीम वर्क काम करे, एज अ ग्रुप में काम करे, तो क्या पॉसिबल है कि 1 साल के अंदर अंदर जो भी उस कंपनी ने टारगेट सेट किया है उस टारगेट को अचीव करना? बेशक वो कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर एक डिपार्टमेंट काम नहीं कर रही है, यहाँ पर तीनों डिपार्टमेंट मिलकर कर एज अ ग्रुप में काम कर रही है, एज अ यूनिटी होकर कर काम कर रही है। तो आखिरकार टीम वर्क में काम करना हमको कौन सिखाता है? तो यही हमारा मैनेजमेंट सिखाता है। ठीक है, देखिए लिखता क्या है।
मैनेजमेंट इज लाइक द कैप्टन ऑफ अ शिप, यानी मैनेजमेंट क्या है, शिप का एक कैप्टन की तरह है। इट ब्रिंग्स एफर्ट्स ऑफ डिफरेंट पीपल्स टुगेदर, यानी यहाँ पर कहता क्या है कि मैनेजमेंट जो है वो अलग अलग लोगों के एफर्ट्स को इकट्ठा करता है, एक साथ करता है, और एफर्ट्स को इकट्ठा करने के साथ साथ उसका मेन मोटिव होता है, यानी कि मैनेजमेंट का मेन मकसद होता है कि जो भी एक कॉमन गोल सेट किया गया है उस कॉमन गोल को अचीव करना। जैसे हमारे वाले एग्जाम्पल में कॉमन गोल क्या था, 1 लाख मोबाइल फोन को बेचना, और उस मोबाइल फोन को बेचने के लिए प्रोडक्शन डिपार्टमेंट भी तैयार, उसके साथ साथ मार्केटिंग डिपार्टमेंट भी तैयार, और उसके साथ साथ सेल्स डिपार्टमेंट भी तैयार। तीनों मिल कर एक साथ मिलजुल कर वो काम किए और 1 लाख मोबाइल फोन बिक गया, यानी हमारा गोल अचीव हो गया। तो एक साथ मिल कर काम करना किसने सिखाया, मैनेजमेंट ने सिखाया। दूसरा दूसरा हमारे पास कहता है इंक्रीजिंग एफिशिएंसी, यानी मैनेजमेंट हमको सिखाता है कि हमारी इफिशियंसी किस तरीके से बढ़ती चली जाए, यानी इंक्रीज होती चली जाए। अब इफिशियंसी किसको कहते हैं, एफिशिएंसी का मतलब आप लोग ऑलरेडी जानते हो, इंट्रोडक्शन क्लास में आपने पढ़ा ही होगा मैनेजमेंट के डेफिनेशन के साथ साथ, जहां पर कहता क्या है कि एफिशिएंसी का मतलब होता है सही तरीके से सही काम को कम से कम लागत में किया जाए, और जब इस काम को किया जाएगा तो कीमत भी कम लगेगी, यानी कम लागत में भी काम कंप्लीट करना है, और साथ साथ रिसोर्सेज को भी कम बर्बाद करना है, और रिसोर्सेज को कम बर्बाद करके कम लागत में अच्छे तरीके का सामान बनाने के लिए अगर कोई सिखाता है तो वो कौन सिखाता है, मैनेजमेंट सिखाता है। और एफिशिएंसी का मतलब यही होता है, आपने पढ़ा होगा एफिशिएंसी और इफेक्टिवली। तो इफेक्टिवली का मतलब हो गया सही समय पर वो काम को कंप्लीट करना, और एफिशिएंसी का मतलब क्या हो गया कि किसी भी एक सही काम को कम लागत में कंप्लीट करना और अपने रिसोर्सेज को कम से कम बर्बाद करके, यानी इनपुट कम से कम हो और आउटपुट हमारा क्या हो, ज्यादा से ज्यादा हो। जब इनपुट कम होगा और आउटपुट ज्यादा होगा तो हम लोगों को क्या मिलेगा, प्रॉफिट, यानी उस बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को प्रॉफिट होगा, जिससे वो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन ग्रो करेगी। तो ये इफिशियंसी वाली बात किसने सिखाई, मैनेजमेंट ने सिखाई। तो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के लिए मैनेजमेंट सबसे ज्यादा जरूरी हो गया। ठीक, नेक्स्ट हमारे पास कहता है क्रिएटिंग अ डायनेमिक ऑर्गेनाइजेशन। अब मैनेजमेंट जो होता है वो हमारे ऑर्गेनाइजेशन को डायनेमिक बनाता है। डायनेमिक का मतलब क्या हो गया, आपको भी पता है कि हमारा बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन जिस वातावरण में है, जिस इन्वायरमेंट में है, उस वातावरण में हर आए दिन, यानी आने वाले हर एक दिन में कोई ना कोई बदलाव हो ही जाता है, चाहे वो ट्रेंड को लेकर के हो, या प्राइस को लेकर के हो, या टेक्नोलॉजी को लेकर के हो, या किसी तरीके से हो, बदलाव आना ही आना है और आ ही जाता है। तो मैनेजमेंट हमको सिखाता है कि समय के साथ और परिस्थिति के साथ अपनी नीतियों में, अपने स्ट्रेटजीज में भी बदलाव लाते रहिए, तब जाकर कर आप जो है इस बिजनेस की दुनिया में एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन बन पाओगे, और आपका ऑर्गेनाइजेशन जो है वो एक सक्सेसफुल बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन बन पाएगा। एग्जाम्पल के तौर पर आज का ये वाला हमारा दुनिया जो है वो ऑनलाइन वाला दुनिया है, जहां पर हर कोई ऑफलाइन शॉपिंग से ज्यादा ऑनलाइन शॉपिंग को प्रेफर करता है। तो मैनेजमेंट अपने बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को बताता है और कहता है कि वो जमाना चला गया जब लोग आपके पास आते थे, सामान को खरीदते थे ऑफलाइन मोड से। अब ये जमाना है जहां पर सामान, यानी जहां पर लोग जो है वो अपने घर बैठे बैठे सामान मंगवाना पसंद करते हैं। तो यानी सब चीज अब ऑनलाइन हो रही है। तो आप भी अपने बिजनेस को किस में कन्वर्ट कर दीजिए, ऑनलाइन में कन्वर्ट कर दीजिए, और डिजिटल तरीके से कर दीजिए, तब जाकर कर आप जो है वो इस मार्केट में सरवाइव कर पाओगे। लेकिन इसी में क्या होता है कि कुछ लोग जो होते हैं वो उस बदलाव को अडेप्ट नहीं कर पाते हैं, ग्रहण नहीं कर पाते हैं, या उन बदलाव को अपना नहीं पाते हैं, या फिर कुछ लोग ऐसे सोचते हैं कि छोड़ो जाने दो, जैसे हमारे यहाँ बिजनेस हो रहा है वैसे ही हम करेंगे, भले मार्केट में, भले वातावरण में कितना भी बदलाव क्यों ना आ जाए। तो उस तरीके से हमारे बिजनेस की दुनिया में बिजनेस नहीं चलता है। बिजनेस कहने का मतलब यही है कि समय के हिसाब से या परिस्थिति के हिसाब से जो भी बदलाव, जो भी चेंजेस हमारे इस वातावरण में हो रही है, उसी तरीके से आप अपनी नीति में भी, आप अपने स्ट्रेटजीज में भी बदलाव लाते रहिए, तब जाकर कर हम इस बिजनेस की दुनिया में, बिजनेस वर्ल्ड में, बिजनेस इन्वायरमेंट में सरवाइव कर पाएंगे और एक सक्सेसफुल बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को स्टेबल कर पाएंगे। ठीक, ये था हमारा तीसरा वाला पॉइंट, तीसरा वाला इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट। अब हम लोग बढ़ते हैं चौथे वाले इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट की ओर।
जो हमारा कहता है अचीविंग पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स। अब यहाँ पर मैनेजमेंट बस केवल किसी एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को ग्रो करने के लिए ही नहीं है। यहाँ पर तो हमने तीनों में पढ़ा कि कहीं ना कहीं बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन ग्रो हो रही है, लेकिन मैनेजमेंट कहता है कि बस केवल बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को ही ग्रो नहीं करना है। बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर बहुत सारे एम्प्लॉयज काम करते हैं, उनको भी ग्रो करना है। वही देखिए यहाँ पर लिखता है कि अचीविंग पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स, यानी खुद के भी ऑब्जेक्टिव्स को, पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स को भी अचीव करना अगर कोई सिखाता है तो वो कौन सिखा रहा है? मैनेजमेंट सिखा रहा है। देखिए लिखता क्या है, एवरी एम्प्लॉय हैज देयर ओन ड्रीम्स, यानी हर एक एम्प्लॉयज के खुद के अपने अपने सपने होते हैं, जैसे फॉर अ बेटर सैलरी, अच्छी सैलरी उनको मिले या फिर उनका प्रमोशन हो जाए। तो आगे कहता है अ गुड मैनेजर लीड्स पीपल इन अ वे दैट व्हाइल दे वर्क फॉर द कंपनी। एक अच्छा मैनेजर, एक अच्छा मैनेजमेंट यही कहता है उन लोगों को या फिर उन एम्प्लॉयज को यही सिखाता है या बताता है कि आप जो है वो कंपनी के लिए काम करो, कंपनी में मत काम करो। कंपनी में और कंपनी के लिए बहुत बड़ा डिफरेंस है। कंपनी में अगर हम काम करेंगे तो बस केवल हम सैलरी के लिए काम करेंगे, लेकिन अगर हम कंपनी के लिए काम करेंगे तो हमारे माइंड में एक माइंडसेट फिट होगा कि जब हम कंपनी के लिए काम करेंगे तो कंपनी जैसे जैसे ग्रो करेगी हम भी वैसे वैसे ग्रो करेंगे। कंपनी को जितना प्रॉफिट होता चला जाएगा उतना हम भी डेवलप करते चले जाएंगे। तो ये चीजें हमको कौन सिखा रही है? मैनेजमेंट सिखाती है। इसी कारण से हमारे लिए मैनेजमेंट का होना सबसे ज्यादा जरूरी है। देखिए लिखता है दैट व्हाइल दे वर्क फॉर द कंपनी, यानी ये मैनेजर जो होता है या मैनेजमेंट जो होता है वो अपने कंपनी के, अपने ऑर्गेनाइजेशन के एम्प्लॉयज को बताते हैं, सिखाते हैं कि आप जो हो वो कंपनी के लिए काम करो, कंपनी में मत काम करो। आगे दे ऑल्सो अचीव देयर ओन पर्सनल गोल्स, और उसके बाद जो है जब वो अपने कंपनी के लिए काम करेंगे तो अपने वो पर्सनल गोल्स को भी अचीव कर पाएंगे, और साथ साथ जब कंपनी ग्रो करेगी, जब कंपनी आगे बढ़ेगी तो उस कंपनी के एम्प्लॉयज भी जो होंगे वो आगे बढ़ेंगे। तो ये चीजें अगर कोई हमको सिखा रहा है तो वो कौन सिखा रहा है? मैनेजमेंट सिखा रहा है। अब हम लोग पढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट वाले पॉइंट की ओर, जो हमारा कहता है डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी। ये क्या कहता है? मैनेजमेंट इज नॉट जस्ट अबाउट मेकिंग मनी, यानी मैनेजमेंट जो है बस केवल पैसा बनाने वाला कोई मशीन नहीं है। मैनेजमेंट यहाँ पर कहता है क्या है कि जब हम अपने बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में सोचे, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के एम्प्लॉयज के बारे में सोच लिए, तो आखिरकार हम अपने सोसाइटी के बारे में क्यों ना सोचे? क्योंकि सोसाइटी से भी हमको बहुत कुछ मिल रहा है, सोसाइटी से हमको रिसोर्सेज मिल रही है और सोसाइटी से हम लोगों को एम्प्लॉयज मिल रहे हैं, तो सोसाइटी के बारे में भी क्यों ना हम सोचे। तो मैनेजमेंट यहाँ पर कहता है कि बस केवल मैनेजमेंट का काम है पैसा नहीं बनाना, बल्कि साथ साथ जिनसे वो रिसोर्सेज ले रहा है उनको कुछ वापस भी करना, उनको कुछ सपोर्ट भी करना, उनको कुछ हेल्प भी करना। अब मैनेजमेंट किस तरीके से सोसाइटी को हेल्प करता है, आइए देखते हैं लिखता है क्या। प्रोवाइडिंग गुड क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट्स एट फेयर प्राइसेस, यानी मैनेजमेंट का कहना होता है कि जो भी लोगों तक जो भी सामान पहुंच रहा है वो अच्छे क्वालिटी का सामान होगा और एक रीजनेबल प्राइस पर होगा, ताकि वो लोग उस सामान को अच्छे तरीके से बाय कर पाए, रीजनेबल प्राइस पे बाय कर पाए और उन वस्तुओं को यूज करके वो लोग सेटिस्फाई हो सके। ठीक, नेक्स्ट वन कहता है क्रिएटिंग न्यू जॉब अपॉर्चुनिटीज फॉर पीपल, यानी यहाँ पर लिखता क्या है कि मैनेजमेंट कहता है कि सोसाइटी के लोगों के लिए हमेशा नए नए जॉब की अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करते रहिए, तब जाकर कर हमारे सोसाइटी में रहने वाले लोगों की जो बेरोजगारी की समस्या है वो समस्या भी खत्म हो जाए और लोगों को रोजगार मिलेगा। क्योंकि आपको ही पता है कि जितना ज्यादा लोगों को रोजगार मिलेगा उतना ज्यादा हमारा सोसाइटी डेवलप करेगा। लास्ट वन हमारे पास कहता है यूजिंग इको फ्रेंडली मेथड्स टू प्रोटेक्ट द इन्वायरमेंट। अब यहाँ पर कहता क्या है कि हम लोगों को जब कभी भी अगर हम लोग प्रोडक्शन कर रहे हैं, किसी चीज को बना रहे हैं, तो उन प्रोडक्शन करने के दौरान, उन वस्तुओं को बनाने के दौरान ऐसे तरीकों को अपनाएं, ऐसे मेथड्स को अपनाएं जो इको फ्रेंडली हो, जिससे हमारा एनवायरनमेंट प्रदूषित ना हो, जिससे हमारे एनवायरनमेंट को किसी प्रकार का कोई नुकसान ना हो और हमारा सामान भी बनकर कर तैयार हो जाए। तो ये सारे चीजें जो है वो मैनेजमेंट एज अ सोसाइटी के प्रति सपोर्ट करता है, हेल्प करता है। और यही हमारे पास 5 अलग अलग पॉइंट्स होते हैं जिसके माध्यम से हम लोगों को बताया गया है कि एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के लिए मैनेजमेंट का होना क्यों जरूरी है, क्यों इंपॉर्टेंट है बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के लिए मैनेजमेंट का। ठीक, तो यही था हमारा आज का टॉपिक। आई होप सो कि आपको
ये सारे के सारे पॉइंट्स अच्छे तरीके से समझ में आ गए होंगे। अभी आप क्या कीजिए, वीडियो को पॉज कर लीजिए और इसका स्क्रीनशॉट लेकर कर अपने पास रख लीजिए और मेक श्योर कि आप इसको अपने कॉपी में बहुत अच्छे तरीके से राइट डाउन कीजिएगा। ठीक है, तो आज के इस वीडियो के लिए बस इतना ही हम लोग रहने देते हैं। अगर आप वीडियो को यहाँ तक देखे हो, ये सारे के सारे पॉइंट्स, मेरी बातें आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गई हैं, तो वीडियो को लाइक करके जाइएगा। चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करते जाइएगा। अब हम लोग मिलेंगे हमारे इसी चैप्टर के पार्ट नंबर 4 पे, यानी नेक्स्ट वाले पार्ट पे। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा, ध्यान रखिएगा। थैंक यू एंड बाय बाय।